ताड़का वध कथा। राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न चारों राजकुमार अपनी शिक्षा पूरी कर अयोध्या लौटते हैं। उनके पराक्रम की चर्चा सभी जगह हो रही है। उसी दौरान कुछ हिस्सों में राक्षसी राज होने के कारण जनमानुष बहुत दुखी एवं प्रताड़ित है। तब सभी मुनि मिलकर इस समस्या के निवारण हेतु एक उपाय सोचते हैं एवं अयोध्या जाकर दशरथ नंदन को इस दुविधा के अंत के लिए बुलाना तय करते हैं। इसके लिए मुनिराज विश्वामित्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या पहुंचकर विश्वामित्र राजा दशरथ से सारी स्थिति स्पष्ट करते हैं और राम को अपने साथ भेजने का आग्रह करते हैं। राजा दशरथ जन कल्याण के लिए सहर्ष राम को जाने की आज्ञा दे देते हैं। यह सुन लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के चरण पकड़कर अपने भैया राम के साथ ले चलने का आग्रह करते हैं। भातृ प्रेम के आगे सभी हार मान जाते हैं और लक्ष्मण को भाई राम के साथ जाने की आज्ञा दे देते हैं। सुबह के समय राम, लक्ष्मण एवं मुनि विश्वामित्र नदी के किनारे पहुंचते हैं। दो राजकुमारों को देख सभी मुनि विश्वामित्र से उनका परिचय जानना चाहते हैं। तब विश्वामित्र सभी को बताते हैं कि ये दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं। उनकी बातें सुनने के बाद वहाँ के लोग उन्हें नाव देते हैं और कहते हैं कि वे इस नदी को इस नाव से पार करें। मुनिराज सभी का धन्यवाद देते हैं और नाव लेकर निकल पड़ते हैं। किनारे पर पहुँचने के बाद उन्हें एक घना जंगल मिलता है। तब राम विश्वामित्र से पूछते हैं, गुरुवर, यह कैसा घना डरावना जंगल है जहाँ चारों तरफ खतरनाक जंगली जानवरों का शोर है। अंधकार इतना अधिक गहरा है, पेड़ों की घनी शाखाओं के कारण सूर्य का तेज प्रकाश भी यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। क्या नाम है इस डरावने जंगल का? विश्वामित्र उत्तर देते हैं, हे राम, जहाँ तुम इस भयावह जंगल को देख रहे हो वहाँ कई वर्षों पहले दो समृद्ध राज्य करूप एवं मालदा हुआ करते थे। वे दोनों ही राज्य बहुत संपन्न थे, जहाँ धन संपदा की प्रचुर मात्रा थी और प्रजा भी खुशहाल थी। लक्ष्मण ने उत्सुकता से पूछा, हे गुरुवर, जब यहाँ इतने सुंदर राज्य थे तब उनका ऐसा भयावह परिणाम कैसे हुआ? विश्वामित्र ने बताया, यह सब संपन्नता यक्ष की पुत्री ताड़का ने समाप्त की। उसने इस सुंदर जगह को एक भयानक जंगल बना दिया। ताड़का एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि दानव सुंद की पत्नी एवं राक्षस मारीच की माता एक राक्षसी है जिसमें 1000 हाथियों के समान बल है, जिसके कारण उसने और उसके पुत्र ने इस जगह पर बसे सुंदर राज्यों को उजाड़ दिया और यहाँ के नागरिकों को मार डाला अथवा अपना दास बना लिया। तभी से इस जगह कोई आने की हिम्मत नहीं करता और अगर कोई गलती से आ भी जाए तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता। यही कारण है जो मैं तुम दोनों को यहाँ लाया हूँ। अब तुम ही इस राक्षसी ताड़का का वध कर सकते हो। तब आश्चर्य के भाव के साथ राम पूछते हैं, गुरुवर, एक स्त्री में तो सदैव कोमलता के भाव होते हैं, उसमें ममता और उदारता होती है, फिर क्या कारण है जो ताड़का में 1000 हाथियों का बल है और वो उसका इतना भयानक उपयोग कर रही है? विश्वामित्र कहते हैं, पुत्र राम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत समय पहले एक सुकेतु नामक यक्ष था जिनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, जिसे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे एक कन्या संतान के रूप में दी। सुकेतु ने ब्रह्मदेव से अपनी संतान के लिए 1000 हाथियों जितना बल मांगा और ब्रह्मदेव ने उसकी इच्छा पूरी की, इसलिए ताड़का में इतना बल है। जब ताड़का की आयु विवाह योग्य हुई तब उसका विवाह दानव सुंद से कर दिया गया। सुंद से उसकी 2 संतान जन्मी जिसका नाम मारीच और सुबाहु रखा गया। मारीच भी अपनी मां के समान महाबलशाली था, लेकिन मारीच सुंद का पुत्र होते हुए भी दानव नहीं था, लेकिन वो बहुत उपद्रवी था। वो ऋषि मुनियों को बहुत प्रताड़ित करता था। उसके इस कृत्य के कारण मुनि अगस्त ने उसे श्राप दिया और उसे एक दानव बना दिया। यह देख सुंद को क्रोध आया और उसने अगस्त मुनि को मारने हेतु उन पर आक्रमण किया। सुंद के आगे बढ़ते ही अगस्त मुनि ने उसे अपने श्राप से भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु को देख ताड़का क्रोध से भर गई और अगस्त मुनि पर आक्रमण कर दिया। तब मुनि उसे भी श्राप दिया और उसके सुंदर कोमल शरीर को भयानक कुरूप बना दिया।
तभी से राक्षसी ताड़का बदले की आग में जल रही है और निर्दोष मानवों पर अत्याचार कर रही है। उसके इसी अत्याचार से मनुष्यों को मुक्ति दिलाने के लिए मैं तुम दोनों को यहाँ लाया हूँ और अब तुम्हें ताड़का का वध करना होगा, बिना यह सोचे कि वो एक स्त्री है, क्योंकि वो एक श्रापित जिंदगी जी रही है और मनुष्य जाति को प्रताड़ित कर रही है। ऐसी स्त्री को मारना अधर्म नहीं है। तुम बिना अड़चन उसका वध कर सकते हो, क्योंकि तुम ही हो जो ताड़का को श्राप मुक्त कर सकता है और उसका सामना कर सकता है। राम विश्वामित्र की बात मानते हैं और गुरु के आदेश अनुसार ताड़का का वध करने के लिए एक नए शस्त्र टंकार का आविष्कार करते हैं। टंकार एक ऐसा धनुष है जिसे खींचने पर असहनीय आवाज होती है जो चारों तरफ हाहाकार मचा देती है, जिसे सुनकर जंगली जानवर डरकर भागने लगते हैं। इस सब के कारण ताड़का को क्रोध आने लगता है और जब वो राम को धनुष बाण से सजा देख सोचती है कि यह राजकुमार विश्वामित्र द्वारा लाया गया है, इसलिए अवश्य ही मेरे साम्राज्य को तबाह कर सकता है, वो तेजी से राम के उस शस्त्र पर झपटा मारती है। उसे देखकर राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देखो, यह एक राक्षसी है जिसकी काया इतनी बड़ी है और कितनी कुरूप है। यह मनुष्यों को मारने में आनंद अनुभव करती है और उनके रक्त का सेवन करती है, इसलिए सावधान रहो और देखो मैं कैसे इसका संहार करता हूँ। अपने विशालकाय शरीर के साथ ताड़का राम और लक्ष्मण के आसपास घूम रही है। उसकी गति प्रकाश की गति के समान तीव्र है। राम को विश्वामित्र ने कोई शस्त्र प्रदान कर इस भयावह युद्ध के लिए पहले ही तैयार कर रखा था। राम और ताड़का के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता है। अंत में राम ताड़का के हृदय स्थल पर तीर से आघात करते हैं और ताड़का पीड़ा से चीखती हुई चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी और अगले ही क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राम के इस रण कौशल और ताड़का की मृत्यु से ऋषि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख से रामचंद्र के लिए आशीर्वचन निकलने लगे और भयावह वन वापस सुंदर राज्य में बदल जाता है। गुरु की आज्ञा से वहीं पर सभी ने रात्रि व्यतीत किया। प्रातःकाल उन्होंने देखा कि ताड़का की आंतक से मुक्ति पा जाने के कारण उस वन की भयंकरता और विकरालता समाप्त हो चुकी है। कुछ समय तक उस वन की शोभा निहारने के उपरांत स्नान पूजन से निवृत्त होकर वे महर्षि विश्वामित्र के आश्रम की ओर चल पड़े। जय श्री राम।